अब से पहले हमने देखा है कि धीरेंद्र शास्त्री ने तमाम समाज के लोगों को गालियां दी है, लेकिन जिस तरह से अभी उन्होंने बहुजन समाज के उस इतिहासशाली गौरवशाली लोगों से पंगा लिया है जिन्होंने कि मात्र 500 की संख्या में होकर 28,000 पेशों को मार गिराया था, और उसी का नतीजा है। क्योंकि मैंने कहा ना, बहुत सारी घटनाएं होती है कहीं ना कहीं फाइल के पन्नों में दबकर रह जाती है, लेकिन इस बार धीरेंद्र शास्त्री के भाई ने जिन लोगों से पंगा लिया उनका इतिहास इतना गौरवशाली रहा है, और वो इनको सलाखों के पीछे डालकर जरूर मानेगा और देखेगा कि बहुत जल्दी निर्णय भी आएगा। जैसे धीरेंद्र शास्त्री का भाई अरेस्ट होता है, मैं कहती हूँ बहुत दिनों तक वो छूटने वाला भी नहीं है, चाहे उस पर कुछ भी कर ले। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से SC/ST एक्ट को लेकर छेड़छाड़ की गई थी और वहां पर एक संशोधन किया था कि हम तभी SC/ST एक्ट लगाएंगे तब हमारे सामने चाहे तो कोई उसका वीडियो हो या विटनेस हो, तो अब तो खुले तौर पर हम वीडियो देख रहे हैं जो वायरल हो रही है धीरेंद्र शास्त्री के भाई की। तो देर कह रहे हैं लोग, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जो दलितों से पंगा लेता है वो खत्म हो जाता है। देखिए, बिल्कुल खत्म हो जाता है, लेकिन हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि हमें आज के टाइम में हवाई बातें नहीं करनी है। क्योंकि शासन से लेकर प्रशासन तक अगर मैं बात करूं या प्रशासन से लेकर शासन तक अगर मैं बात करूं, सारे के सारे एक ही कठपुतली बने, मतलब एक ही हाथ की कठपुतली बने हुए। जिस तरह से सरकार घुमाएगी वो घूम जाएंगे। और धीरेंद्र शास्त्री के भाई आंदोलन तो तेज हो गया ना। देखिए, आंदोलन भले तेज हुआ, इससे पहले कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए। बहुजन समाज के तमाम लोगों ने, चाहे SC/ST एक्ट हो या रविदास मंदिर का प्रकरण हो या जिस तरह से हाथरस की जो घटना हो या अभी जिस तरह से दिल्ली में जो कंझावला कांड हुआ था उसकी घटना, लोगों ने प्रोटेस्ट तो किए, बहुत बड़े बड़े आंदोलन तो किए, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद कहीं ना कहीं ये मीडिया या सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं या जो इनकी शय पे काम कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने के लिए, कोई एक नया मुद्दा छेड़ देते हैं और इन आंदोलनों को दबा देते हैं। जब से ये मामला उजागर हुआ, धीरेंद्र शास्त्री मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, वो बच रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। देखिए कहाँ बच रहे, बताइए मुझे, कहाँ बच रहे? धीरेंद्र शास्त्री आज भी खुलकर जो मेन मीडिया है उस पर चर्चा करता नजर आ रहा है। से बच रहे हैं ना, इस मुद्दे से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उसके भाई ने गलती की है, और जब व्यक्ति गलती करता तो कैसे मुंह दिखाएगा, कैसे मुंह दिखाएगा। लेकिन ये उन लोगों को भी समझना चाहिए जो धीरेंद्र शास्त्री के पंडालों में जाकर बैठते हैं, वहां पर हजारों हजारों लाखों लाखों रुपए दान देते हैं। उन मूर्खों को ये सोचना चाहिए कि अपने खून पसीने की जो गाड़ी कमाई है उसको धीरेंद्र जैसे शास्त्री जो कि 2 टके का अपने आप को, मैं कहूंगी चाहे वो चमत्कारी बाबा का या संत का या साधु का, ऐसे लोगों के पंडालों में क्यों जाते हैं? क्यों ऐसे लोगों को आप आर्थिक रूप से संपन्न करने का काम करते हैं? और जिस तरह से अभी पिछले दिनों हमने सोशल मीडिया पर काफी प्रचार देखा कि जो धीरेंद्र शास्त्री का भाई है उसके नाम पर जो वहां पर इसका जो पंडाल सजता है वहां पर काफी एकड़ में जमीन फैली हुई है, और उसका टेंडर सारा पार्किंग का धीरेंद्र शास्त्री के भाई ने ले रखा है, जिसमें कि एक दिन में 1 लाख रुपया वहां पर चार्ज के रूप में आता है पार्किंग का। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि सरकार भी ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं शय देती नजर आती है। तो इसी पर जो धीरेंद्र शास्त्री के भाई ने किया तो बहुत ही मुश्किल है कि वो इस पर खुलकर बोले, और बोलेगा भी नहीं। तो हिंदू राष्ट्र की बात करता धीरेंद्र शास्त्री, यही होगा, उसके भाई यही करेगा, उसका परिवार यही करेगा हिंदू राष्ट्र में। देखिए, हिंदू राष्ट्र, मैंने कहा ना, हिंदू राष्ट्र, ये कौन से राष्ट्र की बात करते हैं? क्योंकि हम अक्सर सुनते आए हैं और ये लोग लगातार आंदोलन करते हैं। और अभी पिछले दिनों जिस तरह से बिहार में शिक्षा मंत्री जी ने एक बयान दिया, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया, उससे पहले राजेंद्र पाल गौतम जी ने 5 अक्टूबर को 22 प्रतिज्ञा ली थी। और जिस तरह से ये हिंदू लोग जो कि अपने आप को तथाकथित हिंदू कहते हैं, हिंदू है नहीं। पहली बात तो हिंदू शब्द की हमें डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। ये एक फारसी का शब्द है जिसका मतलब होता है गाली, लेकिन ये लोग पता नहीं अपने आप को क्यों गाली देकर मतलब अपने आप को संबोधित करते हैं और लगातार कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक तरफ दूसरी तरफ ये लोग ये भी कहते नजर आते हैं कि जो हिंदू राष्ट्र है वो खतरे में है। तो ये 2 तरफा बातें करते हैं, एक तरफ तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं बनाने के लिए और दूसरी तरफ कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। तो आप इनकी दोहरी मानसिकता से ही समझ सकते हैं कि ये लोग आखिर क्या चाह रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। धीरेंद्र शास्त्री के भाई की दादागिरी चलती है क्या? वहाँ तमंचा दिखा रहा, गाली दे रहा, गंदी गंदी। देखिए धीरेंद्र शास्त्री के भाई की जो दबंगाई है, मैं कहती हूँ अगर पुलिस प्रशासन अगर ईमानदारी से काम करे तो ऐसे 2 टके के गुंडे, मैं कहूंगी कि 1 मिनट में सलाखों के पीछे हो। लेकिन विडंबना वही है ना कि जो ये जितने भी साधु संत है और इनके पंडालों में जो भीड़ बैठती है वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी लोगों की वोट बैंक है, और उसी वोट बैंक को बचाने के लिए लोग किसी भी तरह का क्राइम कर जाए और जो सत्ता पर लोग बैठे होते हैं वो इनको बचाने का काम करते हैं। और अब भी आप इस प्रकरण में देख लेना, क्योंकि मैंने कहा ना 70 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया, अब तक उसको अरेस्ट नहीं किया गया। मुख्यमंत्री उस प्रदेश का उस बाबा के पास जाता हो, गृह मंत्री उस प्रदेश का, तमाम सांसद विधायक जाते हो, तो समझिए क्या स्थिति होगी वहाँ की। देखिए गजेंद्र जी, मैं एक बात यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से हम देखते हैं कि जितने भी ये तथाकथित हिंदू संत हैं और हम देखते हैं कि जितने भी मंत्री संतरी हैं वो सारे इनके पैरों में जाकर नतमस्तक हो जाते हैं, इनके पैर छूते हैं और इनसे नीचे बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर आपने जितने भी, चाहे मैं कहूंगी कि मंदिरों का उद्घाटन हो या कोई भी हिंदू हवन हो या किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, वहां पर
पर जो साधु संत होते हैं उनकी कुर्सी से ऊपर हमेशा मोदी की कुर्सी होती है, जो सीट होती है। लेकिन एक चीज और मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर तमाम उन बहुजन समाज के लोगों को, अभी जिस तरह से आप सबने देखा कि जो सफाई अभियान का एक मुद्दा इन्होंने कॉन्सेप्ट छेड़ा था भाजपा ने, उस समय मोदी जी जो एक समाज है जो कि सफाई का काम करता है, उनकी गद्दी ऊपर थी और मोदी जी नीचे बैठकर उनके पैर धो रहे थे। तो कि बहुजन समाज के लोगों के सामने वो नीचे बैठे थे, और वो नीचे बैठे थे उसके पीछे भी कारण था, उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि कहीं ना कहीं उस समय चुनाव थे और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो मोदी जी ने इस कॉन्सेप्ट को घड़ा और इस कॉन्सेप्ट के तहत वो खरे भी उतरे, क्योंकि बहुजन समाज के तमाम लोगों ने जो उस समुदाय से आते हैं, जो सफाई का काम करता है, उन्होंने प्रचुर मात्रा में इनको वोट दिया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये बात देखनी पड़ेगी कि वो हिंदू संतों से हमेशा ऊपर बैठते हैं, लेकिन इस प्रकरण में वो नीचे आ गए थे। दुनिया विज्ञान की बात कर रही है, विज्ञान को अपनाकर आगे बढ़ रही है, लेकिन ये मुख्यमंत्री, ये सांसद मंत्री क्या करते हैं, या अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, खासकर आज के अगर संदर्भ में भारत के सिनेरियो की बात करूं तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जिस तरह से अभी हमने देखा, पतंजलि का बाबा है और उसका जो सहयोगी है, जो कि लगातार लोगों को ये कहता है कि आप पतंजलि के प्रोडक्ट यूज करो और उनको खाकर आप स्वस्थ रहेंगे, उनको खाकर आप हष्ट-पुष्ट रहेंगे। अभी पिछले दिनों देखा कि जिस तरह से ये लोग चमत्कारों की बात करते हैं, तो मैंने कई साधु संतों, कई मंत्रियों को बड़े से बड़े हॉस्पिटल में एडमिट हुए देखा। क्यों नहीं इन्होंने चमत्कार के माध्यम से, आज जो देश में एक गरीब अमीर की खाई बनी है, आज जिस तरह से जाति व्यवस्था को लेकर आए दिन दंगे फसाद होते हैं, आए दिन जिस तरह से बहन बेटियों के साथ में अत्याचार शोषण होता है, तो तब इनके चमत्कार कहाँ चले जाते हैं? मेरा इनसे ये सवाल है कि अगर वास्तव में चमत्कारिक चीजें हैं तो उस चमत्कारिक चीजों को और प्रमाण के साथ में स्थापित कीजिए। और अभी धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया, मैं कहती हूँ अगर इतना ही चमत्कारी था तो वो पहले अपने भाई को बता सकता था कि वहां पर आप तमंचा लेकर मत जाना, क्योंकि SC/ST एक्ट के तहत आप पर धारा लग जाएगी। तब कहाँ इनके चमत्कार चले जाते हैं? और तब ये लोग जब विज्ञान पर बात करते हैं और जब कहीं ना कहीं ये लोग बीमार होते हैं तो ये विज्ञान की तरफ भागते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी देश के तमाम लोगों से कि अपनी आंखों को खोलो और समझो और जागो कि ये लोग सिर्फ आपको बरगलाने के लिए काम करते हैं। जो इनकी धर्म के नाम पर दुकानें चल रही हैं, उन धर्म की दुकानों को आप बंद करने का काम करें, क्योंकि जब तक आप इनको बढ़ावा देंगे, लगातार ये लोग आपको इन चमत्कारिक चीजों में, इन शक्तियों में उलझा कर रहेंगे और कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़े स्तर पर विनाश भी करेंगे। देखिए, देखने वाली अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से जो घटना को अंजाम दिया गया है, इससे साफ साफ परिलक्षित होता है कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। और जिस हिंदू राष्ट्र की, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो या धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़े हुए जितने भी लोग जो आज लगातार एक राग अलाप रहे कि भारत को हिंदू राष्ट्र हम बनाकर रहेंगे, तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उस हिंदू राष्ट्र में ये अपने आप को कहाँ पाते हैं? क्योंकि हमने सदियों से देखा है, सुना है, किताबों में पढ़ा है और लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने जिस घटना को अंजाम दिया, सबसे पहले तो उसको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि एक मनुष्य होकर एक मनुष्य के विवाह में बाधा डाल रहा है। किस तरह की मानसिकता है? और ये मानसिकता वही मानसिकता है जो ब्राह्मणों ने मनुवादी व्यवस्था के तहत जो इनके मनुस्मृति जैसे धर्म ग्रंथ थे उनमें लिखकर स्थापित कर दी थी, और उन्हीं व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ये लोग लगातार लगे हुए। लेकिन मैं यहाँ पर शासन और प्रशासन से भी अपील करना चाहती हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि इस तरह की जो घटनाएं होती है, चाहे हाई कास्ट से आने वाला कोई भी व्यक्ति कितनी भी बड़ी घटना को अंजाम देता है, लेकिन शासन प्रशासन उस पर आंख बंद करके, मुंह बंद करके और कान बंद करके बैठ जाता है। तो यहाँ पर ईमानदारी से शासन प्रशासन को भी अपना काम करना चाहिए। और SC/ST एक्ट के तहत उस पर FIR तो दर्ज हो गई है, लेकिन अब जरूरत है कि उस FIR के दर्ज होने के बाद वो कितनी जल्दी अरेस्ट होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कम से कम 70 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक धीरेन्द्र शास्त्री के भाई का कोई अता पता नहीं है। और जैसे ही उनको पता चला कि बहुजन समाज के लोगों ने SC/ST एक्ट में इन पर जो FIR है वो दर्ज करा दी, तब से हमने देखा कि धीरेन्द्र शास्त्री का पूरा परिवार कहीं सुरक्षित जगह पर, एक जगह मतलब ऐसे रख दिया गया कि जैसे पता नहीं उसको कहीं नजर ना लग जाए या किसी व्यक्ति को पता ना चल जाए। तो हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर ये चीजें कर कौन रहा है।